चलो मैं आपको ना प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इलीगल इमिग्रेशन लिख देता हूँ। ये पूरे बॉर्डर पे इलीगल्स, ठीक है, असम में इलीगल्स भर दिए हैं मैंने, त्रिपुरा में इलीगल्स, ठीक है। तो आपके नॉर्थ ईस्ट को परेशान कर रखा है, आपके नॉर्थ ईस्ट का सबसे मेन स्टेट है असम, उसको परेशान कर रखा है। सो मच हो कि अभी हेमंत विश्व शर्मा साहब ने बोला कि धुबरी में आर्मी को कंटिन्यूसली डिप्लॉय करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ पोजीशंस बता रहा हूँ। इसके अलावा मान लीजिए आपकी ये मुंबई है, आपका ये दिल्ली है, हर जगह मैंने क्या कर रखा है, मैंने रोहिंग्या प्लस बांग्लादेशी स्लीपर सेल डाल दिए हैं, बिल्कुल हर जगह सिटीज़ में, तो आपकी सिटीज़ में। इसके अलावा मैंने ऑर्गेनाइजेशंस नर्चर किए हैं, जैसे PFI, सिमी, जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। NIA इनको तोड़ती है रेगुलर बेसिस पे, आज भी इनके काडर मिसिंग है। इसके अलावा आपके पाकिस्तानी लोग जो इंडिया में आए, दे आर मिसिंग, दे आर जस्ट मिसिंग। बांग्लादेशी जो आए, मैं ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा, ये लीगल कह रहा हूँ, अरे इसका कोई डेटा ही नहीं है। एग्जैक्टली। Then there are डेटा नहीं है। हाँ, then there are Bangladeshis who are missing। ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। They came legally, ये लीगल है, लीगली पाकिस्तानी बांग्लादेशी अलग अलग तरीके पता ही नहीं कहाँ है, नहीं, एक बार आ गए उसके बाद गायब हो गए, उसका किसी ने शेल्टर दे दिया। इसके बाद इलीगल का तो मैंने आपको बताया, इलीगल में आपको कौन कौन, तो काउंटिंग ही नहीं है। इलीगल में एक पाकिस्तानी अपने आप को बांग्लादेशी बोल के आता है, एग्जैक्टली। एक रोहिंग्या अपने आप को बांग्लादेशी बोल के आता है, और बांग्लादेशी तो है ही। तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए, बिल्कुल। इसके अलावा सिमी PFI हो गया। इसके अलावा आपके मुंह के सामने पाकिस्तान है, और पाकिस्तान चाइना के साथ खेल रहा है, और अभी चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश की पहली ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान को ड्रोन्स तुर्की सप्लाई कर रहा है, बिल्कुल। बांग्लादेश को ड्रोन्स तुर्की सप्लाई कर रहा है, म्यांमार में तुर्की एंटर कर रहा है। तो कुल मिला के आप जो ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हो, तो बहुत लोगों की नजर आपके ऊपर है। तो आप जितना राइज करोगे उतना दुश्मन। हाँ, अब मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि शत्रुबोध होना, प्रॉब्लम के बारे में खुल के बात करना। डू यू थिंक कि अभी की गवर्नमेंट को इस बात का शत्रुबोध, जो आप वर्ड लगातार यूज कर रहे हैं, ये है पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज? यार अगर आपने ये सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, मतलब बोलने में बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जिस दिन इसको सॉल्व करने बैठोगे ना, आपको पता क्या क्या बोला जाएगा। आप शब्द सुनो कि इंडिया, और मैंने ये एक ट्वीट शेयर किया था, अल जज़ीरा ने तो आर्टिकल भी लिख दिया, हम इलीगल इमिग्रेंट्स को धक्का दे रहे ना बांग्लादेश की तरफ, उस पर लिख दिया गया इंडिया इज पुशिंग आउट मुस्लिम्स। तो आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हारते रहोगे डेली। फिर इंडिया इज मार्जिनलाइजिंग, बट इंफॉर्मेशन वॉर से हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं बता रहा हूं एक बार, ये इंडियन मुस्लिम्स के इशू को उठाया जाएगा पूरी दुनिया में। इंडियन मुस्लिम, ये नहीं बोला जाएगा कि हम एक्चुअली में स्पाई पकड़ रहे हैं। यूएन में इस बात पर डिस्कशंस होंगे। हाँ, मतलब आप समझ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, बोलो हाँ, बिल्कुल। उसमें आपको बहुत सारा वेट लगा था ना, तो जब आर्टिकल 370 को छेड़ा था आपने, तो क्या आप दूसरी सारी चीजें छेड़ के बैठे थे? नहीं, आपका पूरा एनर्जी फोकस सिर्फ आर्टिकल 370 पे था, ठीक है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन पे इतनी एनर्जी लगेगी, मैं आपको ये कह रहा हूं। तो इलीगल इमिग्रेशन नहीं, PFI पे भी जब बात होती है यूपी के अंदर, तब भी बहुत बड़े डिस्कशंस इस पे होते हैं। मतलब तब भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तब भी बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं PFI को बैन करने के खिलाफ, कि क्यों बैन किया जा रहा है, क्यों, हाँ, क्या जरूरत है। मतलब अब इसके ऊपर तो मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे NIA से ज़्यादा इस भारत के किसी डॉक्यूमेंट पे मुझे भरोसा नहीं होता। NIA जब चार्जशीट में कुछ लिख देता है, सही बात, वो जब चार्जशीट में लिख देता है तो मैं उसको एविडेंसेस के साथ में है। मुझे डॉट्स कनेक्ट करने के लिए मैं NIA की बहुत ज़्यादा चार्जशीट। सो डू यू थिंक यूपी के अंदर जब PFI के मामले लगभग आई थिंक 5 साल पहले जब आने शुरू हुए, और बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे आने शुरू हुए, जो PFI बहुत एक्टिवेट थी, PFI छोड़ दो, क्या उस पर जो एक्शंस लिए गए यूपी के अंदर खासतौर पर सफिशिएंट है, या जरूरी थे, या उसका असर हुआ ग्राउंड पे? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली यही कहा ना कि दिस इज एटलीस्ट अ वर्क ऑफ 20 ईयर्स। फर्स्ट 20 साल का काम है। सेकंड, यू हैव टू बी वेरी, मतलब आपको मतलब एग्जैक्ट प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि अगर ये बोला जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक गलत मूव चलते हैं, बिल्कुल, एंड इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, वो सीधा उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपका पॉलिटिकल करियर छोड़िए, आपका करियर ही दांव पे है, आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति कर देते हैं ग्लोबल एजेंसीज। बिल्कुल। तो वन वॉर एट अ टाइम की बात है, वन एट अ टाइम। तो आज मुझे जो लग रहा है, जिस चीज पे चर्चा हो रही है और बहुत काम हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ अपने बॉर्डर को, नेपाल बॉर्डर को साफ कर रही है। ओके, अपने हिस्से का काम कर रही है। हाँ, एटलीस्ट। अब इससे आपने यूपी को छेड़ा, आपने पीएफआई को छेड़ा। अब मैं आपको आता हूं मेन पॉइंट पे। इतनी मैंने आपको कहानी बताई, तो फिर अब मुझे एक बात बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल, मुझे एक बात बताइए, इतनी ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी तो सारी एजेंसीज को पता होगा? बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं, पता नहीं होगा। बीट कांस्टेबल को सब कुछ पता होता। बिल्कुल। तो पता था, तो उसके बाद अभी तक एक्शन नहीं हो रहा था, और इन्हें बनने दिया गया। एक्शन छोड़ दीजिए, बनने दिया गया, तो मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, कुछ है, कुछ है, बिल्कुल। कुछ इस देश की पॉलिटिक्स अगर सुधर जाए और उनके माइंडसेट अगर क्लियर हो जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन में वो ताकत है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन खोद के ला सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ये पढ़ के जाता है। एग्जैक्टली। एडमिनिस्ट्रेशन ये एग्जाम निकाल के जाता है। भाई एडमिनिस्ट्रेशन आया नहीं है, उनको नहीं पता वोट बैंक। उनको ये पता है मैं लिखूंगे 2 पन्ने या 3 पन्ने, तो उसके बाद मेरे इतने मार्क्स आएंगे। बिल्कुल। मुझे बांग्लादेश पे टू एंड फ्रो सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब आ जाते हैं मेन प्रॉब्लम पे, पॉलिटिकल पेट्रोनेज। और इसको वोरा कमेटी ने बार बार, मतलब इसे हम अगर बहुत टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। क्या बोला मैंने? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अब इसे जोड़िए अगले टॉपिक पे। ये जो है ना टॉपिक, ये यूपीएससी का सिलेबस है। अच्छा, ठीक है, अगले टॉपिक पे आइए। तो मैं यही कह रहा हूं ना, योर आप ब्यूरोक्रेट्स, जो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो आ रहे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं, उन्हें पता है प्रॉब्लम कहां दे आर IITians, दे आर फ्रॉम IIM, दे आर टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स, दे आर रेडी टू डू पियर्सिंग वर्क इफ टोल्ड सो। इवन इफ दे आर टोल्ड कि भाई हम तुम्हारे पे एक्शन नहीं करेंगे, इलीगल काम भी करके भारत की सुरक्षा करो, तो वो तोड़ के काम करेंगे, दिन रात एक करने वाले। ये लड़के 16-18 घंटे पढ़ के वो एग्जाम निकाल के गए हैं, तो दे आर नॉट नो जोक्स। और वो एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी वही काम कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट फॉर उनको ये पता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। आपको क्या लग रहा है कि डोभाल साहब जो काम करते हैं वो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, वो बहुत बार ऐसा होगा उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिली होगी, तो भी क्या वो करते नहीं रहते? आप लेफ्ट राइट करके आप करते रहते। ये जो जुझारूपना होता है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स में होता है। ये आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, दे आर वेल ट्रेन्ड। प्रॉब्लम यहां पे मैं आपको लिंक करके बताता हूं, रियल प्रॉब्लम्स क्या है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो हमें कहीं ना कहीं न्यू लीडर्स की जरूरत है। बिल्कुल। न्यू लीडर्स मतलब फ्रेश माइंडसेट, नए बच्चे, बिना डर के सच्चाई बोल सके। और जैसे मैंने देखा पवन कल्याण साहब हैं, तेजस्वी सूर्या हैं, अन्ना मिलाई हैं, मैं ऐसे लीडर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता हूँ। खुद योगी जी हैं। तो मैं देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर सेट्स द टोन, बट जो तोड़ के एग्जीक्यूशन होता है वो ऐसे लीडर से होता है। तो वी नीड वेरी हार्ड लीडर्स जो कि ये बोलने में शंका ना करे कि प्लीज इसे धार्मिक मत बनाओ, ये लॉ एंड ऑर्डर और कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है। मुंह पे बोलो यार कि होगा संविधान, बट अभी फिलहाल संविधान तब चल पाएगा जब नेशनल सिक्योरिटी रहेगी। Exactly. तो सर्वोपरि नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल। तो आपको न्यू लीडर्स चाहिए, साथ ही साथ आपको क्लियर डायरेक्शन चाहिए कि पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स तोड़ो। अगला लेयर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक एक लेयर समझ लीजिए, तब आपको पूरा समझ आ जाएगा। और सिलेबस में ऐसे ही सीक्वेंस में लिखा रहता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है भैया? व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब ये जो इलीगल्स को मैं ला रहा हूं ना, ये भी एक क्राइम है, बट ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चल रहा है, एक सिस्टम के तहत चल रहा है। बिल्कुल सिस्टम है ना, वेल ऑयल्ड मशीनरी। ये 10,000 इसको देगा, ये 20,000 इसको देगा, ये आधार कार्ड जाना है, इसके पास जाना है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। हाँ। और अगर कोई पंगा होगा तो ये एमएलए का ये पीए है, ये बचाएगा। पहला सेटलमेंट आप इस डिस्ट्रिक्ट में करोगे, उस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट मूव करोगे, और फाइनली आप कहीं पे भी इंडिया में जाके सेटल हो सकते हो। और उसके बाद आपको ये भी बताया जाता है कि ये सेफ एरियाज हैं, यहाँ पे आप ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ पर आपको ये बंदा मिलेगा, इसके पास जाओ, ये पूरा सेटल कराएगा। हाँ। तो ये है एक सप्लाई चेन, ये एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है। एक बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, तो उनके पास पाकिस्तान की मार्किंग की AK-47 मिल गई थी। अच्छा।
अभी मोहम्मद शहाबुद्दीन केस हुआ था, बहुत बड़ा केस है। तो कैसे आ गया? बांग्लादेश से ही आया ना, मतलब पाकिस्तान से ऐसा एयर ड्रॉप करते हुए तो नहीं गया ना, बिल्कुल, या तो नेपाल से आया या तो बांग्लादेश से है, और दोनों जगह ओपन बॉर्डर है। चलिए, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। अब आ जाइए तीसरे लेयर पे, टेररिज्म। तो टेररिज्म की जननी कौन? पाकिस्तान। मतलब मैं कहूं कि डोमेन एक्सपर्ट ऑफ टेररिज्म कौन है, फैक्ट्री ऑफ टेरर कौन है? पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान। अब आ जाता है यूपीएससी का सिलेबस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स लिंकेजेस विथ टेररिज्म। अब ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपने गलत पॉलिटिशियंस लाए, उसमें से कुछ पॉलिटिशियन तो ऐसे ले आए जो खुद इलीगल इमिग्रेंट है बांग्लादेश। बिल्कुल वो आज इलेक्टेड है भाई। हाँ। तो वो तो और भी बांग्लादेशियों को लाते हैं। ये केस बंगाल में भी, असम में भी, हर जगह। अब ये क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए? खुद आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो हेड ऑफ, कभी आप देखा आपने, ये एग्जाम माफिया हो गया, हाँ, बड़े लेवल पर सिंडिकेट्स चलते हैं। हाँ, टैंकर माफिया। तो ये माफिया जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। जब ऐसे माफिया बहुत ज्यादा किसी स्टेट में बढ़ जाते हैं तो स्टेट का पावर कम और माफिया का पावर बढ़ जाता है। बिल्कुल। और एक समय था हर स्टेट के अंदर, चाहे यूपी हो चाहे आपका बिहार हो, एक बड़े लेवल पर क्लीन अप करना पड़ता है ना। बिल्कुल। ये शूट आउट एट लोखंड वाला किस चीज के ऊपर है? पिक्चर किस चीज पे? बिल्कुल, अंडरवर्ल्ड के ऊपर। एटीएस मुंबई भी एक जमाने में यही स्थिति में था। तो आप एग्जैक्टली एटीएस का काम क्या यही है। हाँ, तो एग्जैक्टली आप एकदम पॉइंट पे आ गए कि आज जो पावर है बंगाल की, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ये है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोपोर्शन ऑफ पावर शेयरिंग है वो कम होता जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का जो पावर शेयरिंग है वो बढ़ता जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर इज अ क्लियर ओवरलैप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स एंड सबसे ज्यादा आप क्या कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा आप भी तो पैसे कमाएं, यू आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, यू वांट मोर एंड मोर मनी। तो सबसे ज्यादा पैसा कब मिलता है? जब सबसे बड़ा काम होता है। बिल्कुल, टेररिज्म। तो टेररिज्म का इंटरनेशनल इंटरेस्ट है जिसमें, इसमें पाकिस्तान पर्सनल प्रोवाइड करेगा पैसा, चाइना, तुर्की, यूएस कोई भी दे सकता है। भारत को तोड़ने के लिए तो हर देश तैयार है। एनी रिच पर्सन, सिंपल है। तो आपने स्टार्ट कहाँ से की थी कहानी? आपने स्टार्ट की थी बंगाल में क्या हो रहा है, ये लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, मैंने बोला आरजी कर देख लीजिए, ये देख लीजिए। फिर मैंने आपको बोला कि वकफ के प्रोटेस्ट हुए थे तो उसमें मालदा मुर्शिदाबाद ही क्यों जला भाई? बिल्कुल, दिल्ली ही जल जाता। बिल्कुल, जलना कुछ नहीं चाहिए, बट मालदा वहीं क्यों? हाँ। फिर संदेश खाली, फिर कंटिन्यूसली 24 परगना तो हर महीने जलता है। फिर कंटिन्यूसली। अब मैं आता हूं आपके मूड पॉइंट पे, मैं आपको दूंगा कंक्लूजन जो कि इससे ज्यादा डेंजरस है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्टार्ट तो ये पूरा कॉन्ड्रम हुआ था एक सिंपल से इशू पे कि भाई वी आर पॉलिटिशियंस, वी आर क्रिमिनल्स, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा सिंडिकेट है, हम पावर में भी है, बिल्कुल, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे नीचे है। अब मैं आपको ये कहूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लेकर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नाउ अंडर प्रेशर। बट व्हाई? आपको ये बताता हूं, 50-50। ओके, अभी हम 50-50 पे, जिस दिन मैं 60 पे आया तो आई टेल नो, तो जिस दिन मैं 40 पे हूं मैं आपको बोलूंगा पाजी, जिस दिन मैं 50-50 और भाई कैसा है, ये तो बेसिक दिल्ली है, बराबर की बात हो जाएगी, बराबर की बात होगी। अब मान लो मैं पार्टनर्स वाली बात होगी ना। हाँ, अब मैं 70 पे हूं तो कैसा? सुन देख, या तो तू करेगा या तो मैं कोई और ढूंढ लूंगा। बता, अपने ही लीडर खड़े कर दूंगा तेरे सामने। यानी दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ अ स्टेट। मेरे पास 30% वोट है, बता सारे लीडर अपने खड़े कर दूं या बात सुनोगे? तभी आपको दिखता है कि आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स सबसे ज़्यादा आपको अपीजमेंट पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल में दिखती है। अभी आपको एक बेस्ट एग्जांपल इसका दे देता हूँ ताकि आपको इसका एग्जांपल सामने आ जाए। हम लोग इलीगल बांग्लादेशियों को पुश आउट कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं ढूंढ के। तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है इसके ऊपर कि देखिए ये सब कुछ जो है ना, ये बंगालियों के अगेंस्ट हेट है। एक दो मेरी वीडियो पे ऐसे कमेंट आए थे कि क्या आप इतना बंगाली से हेट क्यों करते हो? दादा, आमियो एक्टर टू बांग्ला जानी, आमी रसगुल्ला खाई, वो सब कुछ करता हूँ मैं, वहाँ पढ़ा हूँ,
मैं रामाकृष्ण मिशन से पढ़ा हुआ हूँ। ओके। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जो भूमि रामाकृष्ण मिशन की है, जो क्या कहूँ मैं, मतलब दैट इज़ अ प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। एग्जैक्टली। उस रीजन में अगर आप ध्यान से देखें तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जितनी अंडरग्राउंड एक्टिविटी थी ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है बिना खड़क बिना ताल आज़ादी मिल गई, नथिंग लाइक दैट, ऐसे किसी कंट्री में नहीं होता। तो मैं तो बस ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता अपनी हिस्ट्री का, मैंने दूसरी कंट्री की हिस्ट्री पढ़ी, मैंने देखा वहाँ पे वायलेंस के साथ हुआ है, यहाँ पे भी वायलेंस के साथ हुआ है, हमें कुछ बताया नहीं गया, हमें बोला गया कि तुम सेकुलर और ये लॉ वो एंड ऑल दैट, मतलब कुल मिला के हमें ये बताया गया कि देखो तुम भेड़ हो, तुम बकरी हो, तुम गाय हो, तुम शेर नहीं हो, तुम छत्रपति संभाजी महाराज नहीं हो, तुम छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं हो, तुम राणा सांगा नहीं हो, तुम स्वामी विवेकानंद नहीं हो, तुम सिर्फ गांधी हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा ना, अम्मी एक्टू बांग्ला जानी, पर मैं भाई दिल्ली के भाषा में भी बात कर सकता हूं। तो इसका मतलब दिल्ली के कोई ना कोई लीडर ऐसे रहे होंगे, जैसे बंगाल में थे वैसे ही तमिलनाडु में थे। बिल्कुल। तो ऑल इंडिया का ठीक है, एक हमने मोनोग्राम बनाया, एक कॉमन हमने गांधी जी को बना लिया, बट उसके अलावा जो बैक एंड में आप देखोगे तो एक से एक वॉरियर्स हैं, एक से एक वॉरियर्स हैं, जो मतलब दुश्मन उनके बारे में, जिनके अनटोल्ड स्टोरीज हैं और बड़ी बड़ी बातें जो हमने सुनी नहीं, मूवीज आ जाती हैं तो हमें पता लगता है अरे ये भी कोई थे, छावा भी कोई था। जंगल देखिए, जंगल में एक शेर होता है, जंगल में भेड़ होता है, बकरी होता है, सब कुछ है। उसी तरीके से ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फ्रीडम स्ट्रगल या कोई इकोसिस्टम या हिस्ट्री का कोई एक ऐसा चैप्टर हो जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के लोग हों, पीस लविंग, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि द लैंड ऑफ सैक्रिफाइस वेस्ट बंगाल, the land of revolutionaries West Bengal has been compromised so much because of organized criminals, appeasement politics, politicization of criminals, criminalization of politics, organized crime linkages with terrorism, and Pakistan, Turkey, China, US playing the Bangladesh angle, Bangladesh playing the checkbook diplomacy. All of these factors are threatening today's India's Siliguri corridor. The real, मतलब वो बोलते हैं ना यार, बातें सारी बंगाल की हैं, निशाना सिर्फ सिलीगुड़ी पे है। और इसीलिए मतलब एक उसको काटना चाहते हैं। व्हाई नॉट? मतलब चलिए आप बनिए अमेरिका जी, और मैं हूं भारत, अभी आप एकदम बॉस हैं, मैं चौथे नंबर पे आ गया हूं, आप क्या करेंगे? और कश्मीर मैंने अपना ठीक कर लिया है, तो कुछ नया कश्मीर तो चाहिए ना। बिल्कुल यार बिल्कुल। आप अगर ध्यान से देखें अमेरिका का मैप, तो कुछ ऐसा टाइप का है अमेरिका। इट इज एन आइलैंड, चारों तरफ से समंदर है, बिल्कुल, है ना। रशिया के साथ ऐसा नहीं है, रशिया पूरा लैंड है, इधर पूरा लैंड है, तो जहां लैंड है वहां पे यूक्रेन है। बिल्कुल। चाइना है तो चाइना के क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रखे हैं, कोरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, जापान में, वियतनाम, फिलीपींस, साउथ चाइना सी, भारत, तो जहां जहां जमीन की बॉर्डर है वहां लड़ाइयां हैं। तो इंडिया का कहां कहां प्रॉब्लम आपको दिख रहा है? आपको दिखा पाकिस्तान, ऊपर चाइना, इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल तो भाई है, वो बस यूज करते हैं। उसके बाद म्यांमार, उसके बाद इंडियन ओशन रीजन में फिर से चाइना, इसके अलावा इंटरनल मैंने आपको बताया सिमी, पीएफआई, ये वो नक्सल मूवमेंट, लॉट्स ऑफ इंसर्जेंसीज। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूं कि एज यू आर राइजिंग इन द इंडेक्स टेबल, जैसे आपका राइज हो रहा है वैसे आपकी प्रॉब्लम्स, दुश्मन भी बढ़ रहे हैं, और वो दुश्मन कहीं ना कहीं खटक रहे, आपकी किरकिरी। और कोई आपके साथ, जैसे यहाँ पे यूक्रेन है, तो यूक्रेन इज नथिंग बट नाटो, तो नाटो वर्सेस रशिया हो रहा है। तो उसी तरीके से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश में आप ये देख सकते हैं, आपको अजीब लगेगा ये सुन के, बट आप बांग्लादेश में ये देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि आपके अगेंस्ट तुर्की, यूएस, पाकिस्तान, चाइना एक साथ खेलेंगे। बॉटम लाइन ये है कि आपको बांग्लादेश का कंट्रोल लेना होगा अपने हाथ में, जो अभी चल रहा है, बैकडोर से चल रही है सारी चीजें, उनको आपको रोकना पड़ेगा। इसका दो चार, अदरवाइज सारी कंट्रीज आ रही हैं। सोल्यूशन दूं, बहुत सिंपल सोल्यूशन, इतना मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, एक बार आपने प्री की पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपके सोल्यूशन बहुत आराम से पॉलिसी बनती है। कुछ नहीं, सबसे पहला, क्योंकि ऐसे आंसर लिखने पड़ते हैं ना, हाउ वुड यू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्राइसिस। अब देखिए सेंसिटिव मामला है, तो सबसे पहले मैं करूंगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आई विल मेक एन अनाउंसमेंट। जैसे प्राइम मिनिस्टर आए थे ना नोटबंदी के समय में, तो ऐसे आके आपको एक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, ताकि दुनिया के लिए एक आपका क्लियर इन्फॉर्मेशन हो कि दिस इज नॉट अबाउट, आप अपनी इंटेंशन क्लियर कर दें। हाँ, दिस इज नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम, दिस इज नॉट अबाउट
बंगाल, बंगाली, नथिंग. दिस इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी. हाँ, दिस इज अबाउट फाइंडिंग इलीगल्स. क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा, सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद मल्टीपल लोकेशन से स्पाई पकड़े जा रहे हैं. तो हमने ये देखा, तो हमने पता किया, तो हमें एक पैटर्न देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए अब हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे. और इसके तहत हम मल्टीपल स्टेप्स लेंगे, जिसमें पहला है कि हम एक 24/7 टोल फ्री नंबर इशू कर रहे हैं कि आपको वेरेवर यू सी अ रोहिंग्या, इलीगल म्यांमारी, इलीगल बांग्लादेशी, and you suspect, so don't take the law in your own hand, just call and inform. Second, फेडरल लेवल मतलब कोई स्टेट वगैरह इसमें चूचा ना कर पाए. जैसे एनआईए घुसती है तो घुसी जाती है. एग्जैक्टली. तो आपको एनआईए मॉडल का एक बॉडी चाहिए, या फिर आप एनआईए का एक पूरा विंग को ये काम दे सकते हो कि डिप्लॉय लेट्स से 30 आईपीएस ऑफिसर, टॉप ऑफ द लाइन आईपीएस ऑफिसर्स, इंटीग्रेट देम विथ आईआरएस ऑफिसर्स, क्योंकि आपको फाइनेंशियल क्राइम्स भी ट्रैक करने होंगे, तो आपको आईपीएस चाहिए होंगे हु नोज द इंटेल. इसके साथ आपको एमआई चाहिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस. इसके साथ आपको आईबी चाहिए, आपको आरएनएडब्ल्यू चाहिए, और जितनी भी ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग सीएपीएफ. तो इसका एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, एसटीएफ फॉर 1 ईयर. ठीक है. इशू द पावर्स कि एब्सोल्यूट पावर, मतलब एब्सोल्यूट पावर. नो स्टेट गवर्नमेंट कैन चैलेंज दिस. ओके. कि हाई कोर्ट, वाई कोर्ट, कहीं कुछ जाए तो आप बोलिए कि दिस इज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू. कुछ तो डोमेन है ना जुडिशरी का, तो आप अपने डोमेन में रहिए. ये हमारा साफ सफाई करने का अभियान है. तो यहाँ पे फेडरल आपने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया. देन सीख, इस वीडियो के जो एक वीडियो है इसके नीचे सीधा बोल दो प्लीज in the comments या in this Google Doc or fill this form. Okay. Fill this form to tell us which particular districts, which particular blocks you want to report. कि इस district इस block में ज़्यादा है. Then as this is a federal agency, then issue directive that all district magistrates will directly report to this federal NIA body. NIA का एक STF बनाओ कि हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल बी लायबल टू एनआईए एसटीएफ फॉर दिस इलीगल इशू. डन. अब क्या करना है आपको? अब आपको जाना है और आपको पैरेलल कंट्री वाइड, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेड करने हैं. रेड करा, आपने उनको बॉर्डर के पास लाया और उसके बाद पुश आउट किया. बिल्कुल. ऑल्टरनेट मॉडल, आप डोंट पुश आउट, कलेक्ट देम, इकट्ठा करो. 2000 का नंबर था, 2 से 3 करोड़. अगर कैगर वैगर लेके चलूं तो दिस नंबर वुड बी इजिली 4 to 5 करोड़ टुडे. एग्जैक्टली. तो 4 से 5 करोड़ है. अब ध्यान से देखिए, एक इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होने का ये बहुत अच्छा तरीका है. तो यहाँ मैंने 2 करोड़ लोग नहीं, सिर्फ 10 लाख लोग अभी मैंने रेड में पकड़ लिए. ठीक है. क्योंकि अगर लोगों ने कह दिया कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में है और उसके बाद अगर डीएम ने रोका, तो डीएम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डीएम हैज टू हैंड ओवर द लिस्ट कि मैंने एक आदमी की वेरिफिकेशन की है. ठीक है. और इसमें यूआईडीआई के लोग भी होंगे, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड. इट हैज टू बी पैरेलल. ऐसा नहीं होगा कि हमने एसटीएफ ने काम कर दिया फिर वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं, उसके बाद आधार कार्ड. एक साथ आप टॉप एक्सपर्ट्स उठाइए, टेक के एक्सपर्ट्स उठाइए, आप हर जगह के जो इंस्टीट्यूशन है ना, जहां इनके नाम चढ़े हुए हैं, ये राशन कार्ड, मासन कार्ड, सब जगह से 1 day क्लीन. You are out of the role. You are nobody for India. You are an illegal. कलेक्ट कर लिया, हमारे पास डेटा आ गया, हमने उनको कट ऑफ कर दिया, सारे सिस्टम से उनको कट ऑफ कर दिया. And personal हमें पता है. उसके बाद उनको डील करते हैं. उसके बाद आईसी जैसे अमेरिका में है, वो आप उठाएगा, आपको उठा के आराम से इनके पास बड़े सारे ऐसे सेफ हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज, वहां पे आपने इकट्ठा कर सकते हैं. इकट्ठा कर दिया. इकट्ठा करने के बाद आप सिर्फ बांग्लादेश को 2 चीज पूछिए कि बताइए लेने हैं लोग, भेजूं या ना भेजूं. अगर चाहता है ना भेजो तो इतनी जमीन देते हैं. कितनी? थोड़ी सी जमीन देती. रंगपुर चाहिए, सिलीगुड़ी का प्रॉब्लम ही खत्म. अल्टरनेट अगर चाहता है कि पूरे 2 के 2 करोड़ ना भेजो तो इधर से थोड़ा एक्सेस दे और मिजोरम को समंदर का एक्सेस दे. और ना तो भाई इनको भी छोड़ूंगा और ब्रह्मोस भी मारूंगा. बिल्कुल. इस टोन एंड टेनर से वो प्रेशर बिल्डअप करके आप अपना काम साथ सकते. जब तक आप बांग्लादेश को इस टोन एंड टेनर में नहीं बोलोगे,
तब तक वो गार्ड, जो गार्ड आपके घर में काम करता था, बिल्कुल, उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। जब आपकी फॉर्च्यूनर रुकेगी, 4 बंदे निकलेंगे और बोलेंगे इधर आ, क्या कह रहा था मेरे बारे में, तो कुछ इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल, डर लगेगा, समझ में आएगा उसको। तो रियलिटी चेक हमने नहीं दिया अभी तक। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम, दिस इज अ सिक्योरिटी मेजर पाजी, बिल्कुल, हम इन सारी चीज़ों को डिप्लोमेसी से हैंडल करते हैं। डिप्लोमेसी मतलब हेलो पाजी, हाउ आर यू पाजी, है ना, वी, जैसे वी हटाने पड़ेंगे, ये सामने वाला आपके साथ डेमोग्राफिक अग्रेशन कर रहा है। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं कोलकाता परेशान हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आप कोलकाता नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। सिलीगुड़ी के जो बच्चे मुझे देखते हैं, जो सिलीगुड़ी के बच्चे और वो मतलब उनका जो स्टेटमेंट्स होता है वो मतलब मेरे को बहुत अजीब लगता है कि सिलीगुड़ी से जो भी बच्चे हैं वो एक तो दे आर हाइपर नेशनलिस्ट, उनको क्योंकि उनको पता है दे आर लिविंग विथ मिलिट्री। वो बच्चे बताते हैं कि हम बंगाल के किसी और इलाके में जाते हैं, हमें अजीब लगता है, हमें लगता ही नहीं है कि हम बंगाल में, हमें ऐसा लगता है बांग्लादेश में। तो दिस इज द रियल प्रॉब्लम दैट बंगाल इज नॉट इन कंट्रोल, बट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश is having more power. बांग्लादेश की सिक्योरिटी is having more power to disrupt India। और न्यूसेंस वैल्यू की ज़्यादा इज्जत होती है, याद रखिएगा। अच्छा काम करने वाले के बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं, क्लासरूम में आराम से सुबड़ी में बैठ के पढ़ते रहते हैं, बट जो न्यूसेंस कर रहा होता है लड़का, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो टुडे द न्यूसेंस वैल्यू इज कि ये जितने इलीगल्स हैं ये आपके स्टेट को बर्बाद कर सकते हैं। दैट्स इट। बस इस सोल्यूशन से हम कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे सोल्यूशन को साध सकते हैं। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।